चुड़ैल बनी गरीबों की मसीहा। बंसीपुर के छोटे से गांव में एक हरिया नाम का गरीब किसान रहा करता था। हरिया अपने खेत में खेती बाड़ी करके अपने घर का खर्चा निकाला करता था। एक रोज की बात है। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये तो बहुत ही अनर्थ हो गया। अब मैं क्या करूं? सावरी, पूरी साल की मेहनत खराब हो गई मेरी। आप दुखी क्यों होते हो? सब ठीक हो जाएगा। ऊपर वाले पर भरोसा रखो, वो किसी के साथ बुरा नहीं होने देता। तभी दरवाजे पर खटखट होती है। अरे दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। अबे हरिया के बच्चे कहाँ बैठा है छुप के? जल्दी से बाहर निकल और मेरा पैसा दे। लगता है जमींदार आ गया है। अब मैं इसको पैसे कहाँ से दूंगा? मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। हरिया बहुत ही डरते हुए दरवाजा खोलता है। दरवाजे के सामने जमींदार खड़ा होता है। क्यों बे हरिया के बच्चे, कितने घंटे बाद तूने दरवाजा खोला है? अबे तुझे याद है ना, तूने अपनी जमीन के कागज रखकर मुझसे पैसे लिए थे। हाँ मालिक, मैं जानता हूँ, अब मैंने तुमसे पैसे लिए हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा समय तो दे दो। मैं आपका सारा पैसा उतार दूंगा। ठीक है, मैं तुझे 2 दिन का समय देता हूँ। 2 दिन के अंदर मुझे मेरा पैसा, सारा पैसा वापस चाहिए। ऐसा जुल्म मत करो मालिक, 2 लाख रुपए मैं 2 दिन में कैसे चुकाऊंगा? अरे कम से कम 1 साल का समय तो दो। मैं दोबारा से मेहनत करके आपका सारा पैसा लौटा दूंगा। 2 दिन का मतलब 2 दिन। 2 दिन के अंदर मुझे मेरा पूरा पैसा चाहिए, नहीं तो तू अपने और अपने परिवार के बारे में सोच लियो। ये कहकर जमींदार वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हरिया बहुत परेशान हो जाता है और अपने लिए कोई काम ढूंढने के लिए चला जाता है। देखते ही देखते रात हो जाती है और रात के समय हरिया अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खाना पीना खाकर सोने लगता है। और आधी रात के समय हरिया अपने मन ही मन सोचता है, हे भगवान, ये कौन से जन्म का बदला ले रहा है तू? मैं अपनी आंखों के सामने अपनी बीवी बच्चों को भूखा कैसे देखूं? इससे अच्छा तो ये होगा कि मैं मर जाऊं। ये सोचकर हरिया रात के समय अपने परिवार को सोता हुआ छोड़कर गांव के नदी किनारे पहुंच जाता है, जहां वह अपनी जान देने वाला होता है। बहुत हुआ, ना रहेगा बांस ना बचेगी बांसुरी। मैं अब और ये परेशानी नहीं झेल सकता। आज मैं हर एक चीज से मुक्त हो जाऊंगा। इतना कहकर हरिया नदी में कूदने वाला होता है, लेकिन तभी पीछे से अचानक से उसे कोई पकड़ लेता है। जैसे ही हरिया पीछे मुड़कर देखता है, चुड़ैल, चुड़ैल, हे भगवान, चुड़ैल तू कहाँ से आ गई? अरे छोड़ 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 दे मुझे। अब क्या मुझे मार कर ही दम लेगी? चुड़ैल हरिया को पकड़कर वहाँ से एक तरफ खड़ा कर देती है और उससे कहती है, अरे बुड़बक्का नाती, हम तो का बचाने खातिर यहाँ आई हूँ। काहे यहाँ दुख के अपनी जान देवत हो? तुम एक चुड़ैल होकर मेरी मदद कैसे कर सकती हो? चली जाओ यहाँ से, मुझे परेशान मत करो। अरे हम तो का क्यों परेशान करी? तुम तो पहली परेशान होवा तो। अरे मैं तो यहाँ तो का बचान खातिर आई हूँ, लेकिन लागत है तू बहुत परेशानी में हो। चुड़ैल की बात सुनकर हरिया उसे अपने साथ हुई सभी परेशानी के बारे में बता देता है, जिसे सुनकर चुड़ैल उससे कहती है, खुद खुशी करने से कौनो परेशानी का हल ना ही निकले, तो का परेशानियों का सामना करना आना चाहिए और परिवार खातिर जीना भी आना चाहिए। तभी चुड़ैल अपनी शक्तियों से हरिया को ढेर सारा सोना, पैसे, हीरे दे देती है। ये मेरी तरफ से तोहार ले एक तोहफा, इससे तोहार सबन परेशानी दूर हो जाई। लेकिन बिटुआ, कबो मरण की ना ही सोचना, ये बहुत बड़ा पाप है। अरे तुम चुड़ैल नहीं, तुम तो मसीहा हो, मसीहा। आज तुमने वो कर दिखाया जो एक इंसान किसी दूसरे इंसान के लिए कभी नहीं करता। ऐसा कहकर हरिया सोना, पैसा, हीरे लेकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद उसकी सभी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं और वह दोबारा से खेती करना शुरू कर देता है। ऐसे ही कुछ दिन बाद चुड़ैल को रात के समय गांव के अंदर एक औरत के रोने की आवाज आती है। अरे ई रात के समय कौन है जो रो रहा है? कुछ गड़बड़ लागत है, मुझे जाकर देखना चाहिए। चुड़ैल गांव में पहुंचकर आवाज का पीछा करने लगती है। जिसके बाद वह एक घर के सामने आकर रुकती है, जिसकी खिड़की में से वह झांक कर देखती है कि एक बहू अपनी लाचार बेबस सास को एक छड़ी से मार रही होती है। बोल बुढ़िया, कहाँ रखा है सारा पैसा? मैं जानती हूँ तूने पैसा छुपाया है। जल्दी से अपनी जुबान खोल, वरना ऐसे ही मारती रहूंगी तुझे। बहू, मुझे छोड़ दे, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैंने कोई पैसे नहीं छुपाए। ऐसा नीच काम मैं कभी नहीं कर सकती। मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। तू ऐसे नहीं मानेगी, रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ।
ऐसा कहकर उस बेचारी औरत की बहू उसे बहुत ही बुरी तरह मारने लगती है। ये सब देखकर चुड़ैल से रहा नहीं जाता और वह तुरंत उनके सामने प्रकट हो जाती है। ये क्या कर रही हो तुम? अरे तुहार अंदर बिल्कुल भी लाज शर्म नहीं है? अरे तुहार बड़े बूढ़े हैं, अपनों से बड़ों के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। ये तुमने बहुते बुरा किए हो, ई की सजा हम तो का जरूर दे। चुड़ैल को देखकर उस औरत की बहू बहुत ज्यादा डर जाती है। चुड़ैल, चुड़ैल, हे भगवान, कोई मेरी मदद करो, इस चुड़ैल को मेरे पास से भगाओ। लागत है बिटिया तो का डर तो हम अब लगाई, देखती जाओ कैसन अब हम तो का मजा चखाई। तभी चुड़ैल उसके हाथ से छड़ी छीन लेती है और उसको मारना शुरू कर देती है, जिसके बाद वह उसे वहाँ से भगा देती है और उस बूढ़ी औरत से कहती है, जुल्म करने वाले से ज्यादा गुनाहगार जुल्म सहन करने वाला होवत है। अगर इसी प्रकार जुल्म सहते रहोगी तो एक दिन जालिम लोगों के हाथों मारी जाओगी। ये कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और वह बूढ़ी औरत खुद से कहती है, मैंने इस दुनिया में फरिश्ते तो देखे, लेकिन एक चुड़ैल फरिश्ता पहली बार देखा है। ये फरिश्ता नहीं, ये तो गरीब लोगों का मसीहा है। ऐसे ही हर रोज चुड़ैल कभी किसी की मदद करती तो कभी किसी की मदद करती। ये बात गांव में एक चिंगारी की तरह फैल जाती है कि गांव के अंदर एक चुड़ैल मसीहा है जो गरीब लोगों की मदद करती है। लेकिन ये बात गांव के मुखिया को एक आंख भी नहीं भाती, जो कि गांव में सबसे अमीर आदमी था। और वह एक दिन अपने आप से कहता है, ये गांव वाले चुड़ैल मसीहा करके बहुत चिल्ला रहे हैं। इस गांव में एक ही मसीहा है और वो मैं हूँ। अब देखता हूँ इनकी मसीहा इन्हें कैसे बचाने आएगी। इतना कहकर मुखिया अपने कुछ आदमियों को गांव के गरीब लोगों के घर भेज देता है अपना पैसा वसूल करवाने के लिए। और जो लोग पैसा नहीं देते, मुखिया के आदमी उन लोगों को बहुत ही बुरी तरह मारने पीटने लगते हैं। तभी गांव के सभी लोग चुड़ैल मसीहा को याद करने लगते हैं, जिसके बाद उसी क्षण वहाँ चुड़ैल प्रकट होती है। बहुते हुआ तुम लोगन का, आज के बाद ही गाँव में गरीब लोगन के ऊपर कोई अत्याचार नहीं होगा, और अगर किसी ने गरीब लोगों को परेशान करने की कोशिश की तो मैं उसे जान से मार दूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल मुखिया के गुंडों को बहुत बुरी तरह मारती है और उन्हें अच्छा सबक सिखाकर वहां से भेज देती है। जिसके बाद मुखिया अपने आदमियों का इतना बुरा हाल देखकर वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। वहीं गांव के सभी लोग चुड़ैल के सामने हाथ जोड़कर उससे कहते हैं, तुम हमारी मसीहा हो, आज तुम्हारी ही बदौलत हम गाँव वाले एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। देखो, तुम लोगन का प्यार देखकर मुझे बहुत खुशी मिली है, लेकिन अब हमरे जाने का वक्त आ गया है। अब हमका यहाँ से जाने दो, लेकिन कभी हमारी जरूरत पड़ी तो तुम लोग हमका याद कर लेना। हम तुम्हार मदद करने के लिए फौरन चली आऊंगी। इतना कहकर चुड़ैल वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। जिसके बाद कभी भी गांव के गरीब लोगों को चुड़ैल की मदद की जरूरत पड़ती तो चुड़ैल उनकी मदद करने आ जाती। ऐसे ही गांव वाले अपना खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगते हैं। प्याज ले लो प्याज, ताजी ताजी प्याज, प्याज ले लो प्याज। अरे गांव के सभी लोग तो अपने घरों में सो रहे हैं, फिर मेरी प्याज कौन खरीदेगा? एक काम करती हूँ, सीधा उनके घर पर जाकर बेच कर आती हूँ। तभी चुड़ैल मोहन के घर पर उसका दरवाजा खटखटाने लगती है। दरवाजे की आवाज सुनकर मोहन नींद से जाग जाता है। अरे कौन है इतनी रात में? हद हो गई, गांव वालों ने तो मुझे परेशान कर रखा है। लगता है कोई कर्ज वाला कर्ज लेने आया है। जैसे ही मोहन दरवाजा खोलता है, उसके सामने एक बहुत ही भयानक चुड़ैल अपने सिर पर प्याज की टोकरी लिए खड़ी होती है। क्या बात है, बड़ा ही मुस्टंडा है तू। क्या प्याज खरीदने आया है बाहर? लेकिन अब मैं तुझे इन प्याज के साथ अपने मुंह में निकल जाऊंगी। चुड़ैल, भगवान कोई बचाओ हमें, कितनी भयानक चुड़ैल है। अरे गांव वालों को यहाँ पर आ जाओ। मोहन ये बोल ही रहा था कि इतने में चुड़ैल उसे मारकर खाने लगती है और बचा कुचा वहीं छोड़ देती है। हाय चक 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 हूँ मैं, हाय चक 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 हूँ मैं। क्या बात है, इसे खाकर तो मजा ही आ गया। आखिर ये इंसान होते ही इतने स्वादिष्ट हैं। चुड़ैल अपनी प्याज की टोकरी लेकर हवा में गायब हो जाती है। जिसके बाद मोहन की आवाज सुनने की वजह से गांव के कुछ 2-3 घरों से लोग उठ जाते हैं और मोहन के घर पर उसे देखने के लिए पहुंच जाते हैं। जिसके बाद वो सभी मोहन के आधे शरीर को देखकर बहुत घबरा जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। अरे देखो तो, मोहन भैया की हत्या हो गई है। मरने वाले ने इनकी लाश को भी नहीं छोड़ा। अरे दैया रे दैया, ये का हुई गवा?
बाप रे बाप, लागत है कोई चोरी की खातिर इन्हें मारने आया था, लेकिन घर में देखने से ऐसा लग तो नहीं रहा जैसे कोई चोर चोरी करने आया हो। अरे भाई साहब देखो तो, जरा यहाँ आसपास कितनी सारी प्याज बिखरी पड़ी हैं। मुझे तो नहीं लगता कि ये काम किसी चोरू चक्के का है। अरे मुझे तो लगता है ये किसी भूत चुड़ैल का काम है। अरे देखो तो जरा कितनी बुरी तरीके से इसका शरीर खाया हुआ है, और ये दांत के निशानों को देखो, बिल्कुल चुड़ैल के दिख रहे हैं। अरे अम्मा, कह तो तुम सही रही हो, लेकिन हमारे गांव में भूत या चुड़ैल क्या करेंगे? ये तो मैं भी नहीं जानती, हमें इसका पता लगाने की कोशिश करनी होगी। दादी की बात सुनकर गांव के सभी लोग धीरे धीरे अपने कामों के लिए निकल जाते हैं। ऐसे ही दिन बीत जाता है और रात हो जाती है, जिसके बाद रात के समय चुड़ैल फिर से टोकरी में कई सारे प्याज भर के गांव की तरफ आ रही होती है। प्याज ले लो प्याज, ताजी ताजी प्याज, बढ़िया बढ़िया प्याज, प्याज ले लो प्याज। तभी उस चुड़ैल को अपने सामने एक घर दिखाई देता है, जहां से रोशनी निकल रही थी, जिसे देखकर चुड़ैल उसके पीछे पीछे जाने लगती है। जैसे ही वो उस घर के अंदर झांककर देखती है, उस घर में दो मियाँ बीवी आपस में लड़ रहे होते हैं। जरा देखो तो सही, इन दोनों को कैसे चूहे और बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है देखकर। तुम इतना खर्च क्यों करती हो? तुम्हें पता है ना आजकल महंगाई कितनी हो गई है। अरे कम से कम इसी बात का ध्यान रखा करो कि प्याज कितनी महंगी हो गई है। अच्छा, तो अब आप मुझे मेरे खर्चों के लिए रोकेंगे? और वैसे भी मैं कौन सा इतने खर्चे करती हूँ? अरे ये तो एक दूसरे के खर्चों के लिए लड़ रहे हैं। बहुत मजा आएगा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई सीरियल चल रहा हो। चुड़ैल बहुत देर से उन दोनों को आपस में लड़ते झगड़ते देखती रहती है, जिसके बाद उसे अपनी जिंदगी के कुछ पल याद आ जाते हैं। मेरे साथ भी तो कुछ ऐसा ही हुआ था। आज अगर उन्होंने मेरे साथ ऐसा ना किया होता तो शायद मैं भी जिंदा होती और अपने पति के साथ रह रही होती। तभी चुड़ैल देखती है कि वो आदमी उस औरत को घर से बाहर निकाल देता है और दरवाजा बंद कर देता है, और वो औरत रोते रोते वहां से चली जाती है। उस औरत के जाने के बाद आदमी अपनी रसोई में आता है और खाना बनाने लगता है, लेकिन उसके घर में प्याज खत्म हो जाती है। तभी चुड़ैल दरवाजे पर खड़ी होकर दरवाजा बजाते हुए कहती है, प्याज ले लो प्याज, ताजी ताजी प्याज, बढ़िया बढ़िया प्याज ले लो प्याज। अरे बिल्कुल सही वक्त पर प्याज वाली प्याज लेकर आ गई। अब कम से कम मैं अपने लिए खाना तो बना लूंगा। जैसे ही वो आदमी दरवाजा खोलने के लिए जाता है, दरवाजे पर एक बहुत ही भयानक चुड़ैल खड़ी होती है, जिसे देखकर वो बहुत ही बुरी तरह डर जाता है। डर के मारे थर थर कांपने लगता है। चुड़ैल, अरे मोरी मैया, एक चुड़ैल को दफा किया तो हकीकत की चुड़ैल सामने प्रकट हो गई। कहीं ये राधा तो नहीं? नहीं, मैं तेरी राधा नहीं, मैं तो तेरी मौत हूँ, जो तेरी जिंदगी से तुझे मुक्त करने आई हूँ। नहीं छोड़ूंगी तुझे मैं। तुम जैसे नामर्दों की वजह से ही मेरी जैसी औरतें ऐसी चुड़ैल बनती हैं जो लोगों को मारने लगती हैं। तभी उस आदमी की आवाज सुनकर गांव के कुछ लोग नींद से जाग जाते हैं और अपने घरों से निकलकर उस आदमी की आवाज सुनते सुनते वहां पहुंच जाते हैं और चुड़ैल को देखकर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। अरे गांव वालों, हट जाओ मेरे रास्ते से। आज मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी। इस इंसान ने जो अपनी औरत के साथ किया है, उसके लिए इसे सजा मिलनी बहुत जरूरी है। तभी कैलाश चुड़ैल के सिर पर लाठी मारता है और उससे कहता है, क्यों नहीं चुड़ैल, इस गांव में क्या करने आई है? तू देख, सीधी तरह से बता दे वरना अच्छा नहीं होगा। और तू जानती नहीं है हम इस गांव वाले तेरे साथ क्या करेंगे। मैं तुम लोगों की धमकियों से डरती नहीं हूँ। तभी प्रमोद एक मशाल जलाकर लाता है और चुड़ैल से कहता है, चुड़ैल की बच्ची तू ऐसे नहीं मानेगी, और वैसे भी मुझे पता है जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा कर देना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, इस आग को मेरे करीब मत लाना। मैं तुम्हें अभी सारा सच बताती हूँ। ये कुछ समय पहले की बात है। मैं इसी गांव में बहुत ही हंसी खुशी से अपने परिवार के साथ रह रही थी, लेकिन एक दुर्घटना के दौरान मेरे सास ससुर की एक कार एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद मैं अपने पति राहुल के साथ अकेले रह गई। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ तेरे साथ, जो तूने गांव वालों को ही मारना शुरू कर दिया? आखिर क्या वजह है इन सब की? मेरे सास ससुर सरकारी नौकर थे और घर वही चलाया करते थे। मेरा पति दारू पीकर मेरे ऊपर बहुत अत्याचार किया करता था।
और जब मेरे सास ससुर इस दुनिया से चले गए तो मैं अपना और अपने पति का पेट पालने के लिए प्याज बेचने का काम शुरू कर दिया। लेकिन कोई मेरी प्याज खरीदता ही नहीं था, क्योंकि मैं नीची जाति की थी और मेरे कपड़े भी फटे पुराने थे, इसलिए सब मुझसे दूर भागते थे। एक दिन रात के समय मैं प्याज बेचकर वापस घर आई। उस दिन मेरे पति ने दारू पी के मुझसे लड़ाई की, जिसके बाद उसने मुझे घर से निकाल दिया और मैं रोते रोते जंगल की तरफ पहुंच गई, जहां मुझे जंगली भेड़िए जैसे 3-4 लोग मिल गए। उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया और मुझे मारकर जंगल की सूखी पत्तियों से आग लगा दी। लेकिन मरने के बाद मुझे शांति नहीं मिली और मैं गांव में प्याज बेचने लगी। जो मेरी प्याज खरीदता मैं उसे मार देती। देख चुड़ैल, अभी तक तूने गांव के कई लोगों को मार दिया है, इसलिए अपनी गलती का पछतावा करते हुए तू यहाँ से चली जा, वरना हमें तुझे यहाँ से भगाने के लिए इस मशाल का इस्तेमाल करना होगा। नहीं, मुझे आग से बहुत डर लगता है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं आइंदा इस गांव में कभी नहीं आऊंगी। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। गांव वाले उस चुड़ैल को उसकी हालत की वजह से छोड़ देते हैं, जिसके बाद वो चुड़ैल गांव से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है और गांव वाले एक खुशहाल जीवन जीने लगते हैं। रात का समय था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और उस हवाओं के साथ कुत्ते और भेड़िए की आवाज भी आ रही थी। सीलमपुर गांव के किनारे एक बड़े से खेत में गेहूं की फसल के अंदर 3 चुड़ैल बैठकर फसल काट रही थी। उन 3 चुड़ैल में से 2 चुड़ैल प्रेग्नेंट थी और 1 चुड़ैल मामूली चुड़ैल थी। तीनों चुड़ैल गेहूं की फसल काट रही थी कि तभी चांदनी चुड़ैल बोलती है, आइयो दादा, अरे बड़की चुड़ैल, मेरे को तो बहुत ही ज्यादा प्यास लग रही है। मैं तो फसल काटते काटते थक गई, साथ ही साथ मेरे पेट का बाबू भी थक गया। बाबू थक गया या फिर तू थक गई? अरे संजू बहन, अब चांदनी बहन थकेगी तो बाबू भी थकेगा ना। वैसे उसके साथ साथ तो मैं भी थक गई हूँ। अब चांदनी बहन के साथ साथ मुझे भी प्यास लग गई है। वैसे भूख मुझे भी लग रही है। ऐसा करते हैं, थोड़ी देर इंतजार करते हैं। अगर कोई मनुष्य यहाँ आता है तो तुम दोनों उसका खून पीना और मैं उसका मांस खा लूंगी। इस तरह तुम दोनों अपनी प्यास बुझा लेना और मैं अपनी भूख मिटा लूंगी। उसकी बात से चांदनी और रागिनी चुड़ैल सहमत हो जाती है और वो तीनों चुड़ैल गेहूं की फसल के अंदर बैठ जाती है। तभी वहां से एक राम नाम का लड़का मगन गाना गाते हुए अपने घर की तरफ जा रहा था। चांदनी चांदनी रात है, रात के नशे में कोई बात है। ओ चांदनी चांदनी रात है, रात के नशे में कोई बात है। राम की खुशबू उन तीनों चुड़ैल तक पहुंच जाती है और उसकी खुशबू को सूंघकर चांदनी बोलती है, अरे संजू बहन, मुझे किसी इंसानी खून की खुशबू आ रही है। मेरी तलब अब और बढ़ती ही जा रही है। जाओ, जाकर जल्दी से उस इंसान को हमारे पास ले आओ। अब मैं उसकी खुशबू से मदहोश हो रही हूँ, मुझसे अब रहा नहीं जा रहा। हाँ चांदनी चुड़ैल बहन, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। अरे संजू बहन, प्लीज ना, हम दोनों तो प्रेग्नेंट हैं, हम दोनों कहीं नहीं जा सकती, इसलिए तुम जाओ और जाकर उस इंसान को ले आओ। हम लोगों से अब प्यास बर्दाश्त नहीं होगी, हमें खून चाहिए, खून। उन दोनों की बात सुनकर संजू चुड़ैल हवा में उड़कर इधर उधर देखने लगती है कि तभी उसे राम दिखाई देता है और वो अचानक ही राम के पास आ जाती है। चुड़ैल को देख राम की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और चुड़ैल को देख राम डरते हुए चुड़ैल से बोलता है, चुड़ैल, अरे यहाँ तो चुड़ैल है। अरे बाप रे बाप, मुझे क्या पता था कि मेरे गेहूं की खेत में चुड़ैल होगी। अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। राम जल्दी भाग यहाँ से। इतना कहकर राम वहां से भागने लगता है कि तभी चुड़ैल गाना गाते हुए उससे बोलती है, एक तो कम जिंदगानी, उस पे भी कम है जवानी। जब तक जोश में जवानी, तब तक खून मेरा वानी। चुड़ैल, तू कौन है? तू मुझे क्यों मार रही है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दे चुड़ैल। नहीं राम, मैं तुझे नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मेरी 2 बहनें प्यासी हैं, ऊपर से वो प्रेग्नेंट भी है, इसलिए उनकी प्यास बुझाने के लिए मुझे तो तुझे मारना ही होगा। और वैसे भी तुम मुझे भूल कैसे सकते हो? मैं वही हूँ जिसको तूने अपनी फसल काटने को दिया था। इतना कहकर चुड़ैल अपने दोनों हाथों को लंबा करती है, जिसके बाद वो अपने हाथ से राम की गर्दन पकड़कर तोड़ देती है और उसकी लाश को ले जाकर अपनी दोनों बहनों के सामने रख देती है। पैर पर काट कर रागिनी चुड़ैल उसका खून पीने लगती है, तो वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल चांदनी राम की गर्दन पर काट कर खून पीने लगती है। और जब राम के शरीर का खून पूरी तरह सूख जाता है तो संजू चुड़ैल उसके शरीर को खा जाती है और अपने मुंह से हड्डियां उगलने लगती है। राम को खाने के बाद वो तीनों चुड़ैल एक बार फिर अपनी फसल को काटने लगती हैं और जैसे ही सूरज निकलने वाला होता है वैसे ही रागिनी चुड़ैल बोलती है,
अरे बहनों, सुबह होने वाली है, जल्दी यहाँ से गायब हो जाओ, वरना जैसे ही सूरज की रोशनी हम पर पड़ेगी वैसे ही हम जलकर मर जाएंगे। सभी चुड़ैल उससे सहमत होती हैं और गायब हो जाती हैं। और इस तरह अब एक बार फिर रात होती है और वो तीनों चुड़ैल एक बार फिर गेहूं के खेत में अपनी फसल काटने लगती हैं। इस तरह अगर उस फसल के पास कोई भी आदमी या औरत आता तो वो तीनों चुड़ैल उसे नहीं छोड़ती। वो तीनों चुड़ैल उन सभी को एक भयंकर मौत मार देती थी। ऐसे ही एक बार की बात है, अंजू नाम की एक औरत उस गेहूं की फसल के आगे से जा रही थी कि तभी रागिनी चुड़ैल उस औरत के सामने आ जाती है और उस औरत के ऊपर हमला करने जाती है। जैसे ही वो औरत उस औरत के ऊपर हमला करती है वैसे ही रागिनी को एक झटका लगता है और वो पीछे हट जाती है। झटका लगने की वजह से रागिनी को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में बौखलाते हुए बोलती है, तू कौन है और मैं तुझे छू क्यों नहीं पा रही हूँ? क्योंकि मैं कोई मामूली औरत नहीं बल्कि एक सिद्ध पंडित की पत्नी हूँ। मेरे गले में जो माता रानी का लॉकेट है वो तुम्हें मुझसे दूर कर रहा है। मैं जानती थी कि यहाँ पर 3 चुड़ैलें हैं और वो चुड़ैल यहाँ हर उस इंसान को मार देती है जो इधर से गुजरता है। तो मुझे सच बता दे कि आखिर तू ऐसा क्यों कर रही है? आखिर हम इंसानों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? उसका ये सवाल सुनकर रागिनी के पास उसकी दोनों बहनें भी आ जाती हैं और अंजू के सवाल का जवाब देते हुए संजू बोलती है, आज से कुछ समय पहले की बात है, मैं और मेरी दोनों बहनें बहुत ही गरीब थे। मेरी दोनों बहनों की पतियों ने उन्हें प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया, लेकिन फिर भी हम तीनों ने हार नहीं मानी। हम तीनों अपना गुजर बसर करने के लिए दूसरों के खेत में जाकर काम किया करते थे और ऐसे ही एक दिन हमें इस खेत का मालिक राम कहता है, रागिनी, संजू और चांदनी, यदि तुम तीनों ने रात के समय मेरी इस गेहूं की फसल को अच्छी तरह काट दिया तो मैं तुम्हें इसका इनाम दूंगा। ठीक है, लेकिन मौसम खराब हो रहा है। तभी तो मैं तुम्हें रात के समय फसल काटने को बोल रहा हूँ। अगर तुम रात के समय ठीक समय पर फसल काट देती हो तो मेरी फसल बच जाएगी। राम की बात से तीनों बहनें सहमत होती हैं और फसल काटने लगती हैं। कुछ ही देर बाद भयंकर बारिश शुरू हो जाती है। वो बारिश इतनी भयंकर थी कि आसमान फट जाता है और बिजली उन तीनों के ऊपर ही गिर जाती है और वो तीनों एक झटके में ही मर जाती है। और इस तरह हमारी मौत हो गई। हमने इस खेत के मालिक को मार दिया, लेकिन फिर भी हमें यहाँ से कहीं नहीं जाना। वो तीनों चुड़ैल अंजू को अपनी कहानी बता रही थी और वो अपनी आप बीती बताने में इतनी मगन हो गई थी कि उसने सूरज की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। और जैसी सुबह हुई और सूरज की पहली रोशनी उन तीनों पर पड़ी वैसे ही तीनों जलने लगी। वो देख चुड़ैल बोलती है, तूने अपनी बातों में फंसाकर हमें धोखे से जला दिया, लेकिन याद रखियो हम वापस आएंगे और जिस दिन आएंगे उस दिन सिर्फ इस खेत तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि तेरे पूरे गाँव को तबाह करने के लिए आएंगे। इतना बोलते बोलते वो चुड़ैलें जलकर राख हो जाती हैं। इस तरह अब उस गेहूं के खेत को उस चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है, जिसके बाद अब किसी की भी मौत उस गेहूं के खेत में नहीं हुई और अंजू भी अपने घर जाकर अपने पति के साथ खुशी से रहने लगती है। अरे अरे ओ चुड़ैल, हमका छोड़ दियो। नहीं रे, हम तो का नहीं छोड़ेंगे, काहे कि हम तोहरे घर से ज्यादा मछलियाँ लेकर जा नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी तूने हमको देख लिया। अब तो तू अपनी जान से जाएगा रे। सोहन अपनी जिंदगी की भीख मांगता रहता है, लेकिन चुड़ैल उसको नहीं छोड़ती और उसको एक भयानक मौत दे देती है। जिसके बाद चुड़ैल उसकी मछलियों को बोरे में बांधकर बाजार में ले जाती है और एक मामूली बूढ़ी औरत बनकर मछलियां बेचने लगती है। मछली ले लो, मछली ले लो, ताजी ताजी मछली ले लो, ये लो झींगा, ये कतरी, आओ भैया और ले जाओ बाजार भाव से एकदम सस्ती मछली। बसंती की आवाज सुनकर गांव के कुछ लोगों की आंखें खुल जाती हैं और वो गांव वाले अपने घरों के बाहर आकर आपस में बोलते हैं, अरे इतनी रात को आखिर अपने गांव में मछलियों को कौन बेच रहा है? अरे भैया हम क्या जाने। अरे जब पता नहीं तो एक का पता लगाई का पाड़ी ना। इतना कहकर राज और चांद मछली मार्केट जाते हैं, जहां पर उन्हें बसंती की आवाज सुनाई देती है। बसंती की आवाज सुनकर वो दोनों बसंती की दुकान पर आते हैं और उससे बोलते हैं, अयो बसंती काकी, ई कैसन मछलियां देवत हो काकी? काकी तोहार मछलियां तो बहुत झकास लागत है। वैसे तो इतनी रात को मछली काहे बेच रही हो? तो फिर काहे के लिए खरीदत नहीं हो? अरे वो हमार घर में पैसा नहीं है, यही खातिर हम रात के समय मछली बेचत हैं। अब बस भी करियो काकी, रुलाई के मानेगी का? चलो आप दे दियो 3 किलो मछलियां। लुटेरी चुड़ैल। ले भैया ओम पो, यहाँ तो सभी दुर्राटे काट रहे हैं। तभी चुड़ैल की नजर एक औरत के नेकलेस पर पड़ती है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। देखो तो सही कितना खूबसूरत नेकलेस पहनकर खड़ी है ये औरत।
इसे तो मेरे गले में होना चाहिए था। तभी चुड़ैल उसके पास से गुजरती है और उसका नेकलेस चुरा लेती है। चुड़ैल यहाँ से वहाँ रेलवे स्टेशन पर घूमती रहती है, लेकिन उसे कोई भी देख नहीं पाता। आई लाइन लोगों के पास कितनी प्यारी प्यारी चीजें हैं, लेकिन ये चीजें मेरे पास क्यों नहीं है? इस दुनिया में सबसे अच्छी चीजें सिर्फ और सिर्फ मेरे पास होनी चाहिए। तभी अचानक से ट्रेन चलने लगती है और चुड़ैल ट्रेन के अंदर चढ़ जाती है, जिसके बाद अचानक से चुड़ैल को एक झटका लगता है और वो ट्रेन के अंदर गिर जाती है। मैं तो डर गई। आइला, ये दिल्ली की लोकल ट्रेन है। हे भगवान, इतना बुरा झटका लगा है कि कमर ही टूट गई। आइला, ये 6 मीटर की साड़ी मुझको जमती नहीं है। अब 6 मीटर की साड़ी पहनकर उलझती रहूंगी तो चोरी क्या खाक करूंगी। तभी चुड़ैल उठती है और उसकी नजर ट्रेन में बैठे हुए सभी पैसेंजर्स के ऊपर पड़ती है, जिसके अंदर कई सारे लोग बैठे होते हैं जिनके पास काफी सारा सोना और पैसा होता है। ले भैया, ओम भो, अब तो रहा नहीं जाता। आज तो लॉटरी लग गई, लॉटरी। इतना सारा सोना, बाप रे बाप, जिंदगी में मैंने इतना सारा सोना कभी नहीं देखा होगा। आज तो मैं इन सबको लूट कर ही रहूंगी। तभी ट्रेन एक सुरंग के नीचे से गुजरती है। तभी अचानक से पूरी ट्रेन के अंदर अंधेरा हो जाता है। जैसे ही ट्रेन सुरंग के अंदर से बाहर निकलती है, ट्रेन के अंदर से अंधेरा गायब हो जाता है और एक औरत की नजर उसकी बहू के गले की तरफ पड़ती है। अरे कोमल, तेरे गले का हार कहाँ गया? क्या बात कर रही हो माँ जी? मेरा हार तो मेरे गले में ही है। जैसे ही कोमल अपने गले में हाथ लगाती है, उसका गला बिल्कुल खाली होता है, जिसके बाद कोमल अपना हार यहाँ वहाँ ढूंढने लगती है, लेकिन उसे उसका हार कहीं भी नजर नहीं आता। ऐसे ही धीरे धीरे वहाँ पर कई लोगों के सोने के जेवर गायब हो जाते हैं और कुछ लोगों की पॉकेट से पर्स भी चोरी हो जाते हैं। अरे अरे ये क्या? अरे मेरी पॉकेट से मेरा पर्स गायब है। अरे किसी ने यहाँ पर चोरी की है। मेरे हाथों में सोने के कंगन थे, वो भी गायब है। आखिर इतनी बड़ी ट्रेन में चोरी कौन कर सकता है? चारों तरफ लोग चोर को यहाँ से वहाँ ढूंढने लगते हैं, लेकिन किसी को चोर नहीं मिलता। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकती है, प्लेटफॉर्म के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से कुछ लोग ट्रेन के अंदर चोर को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें भी चोर कहीं भी नहीं दिखाई देता। तभी एक धर्मेश अपने सीनियर ऑफिसर से कहता है, सर, अगर किसी ने चोरी की है तो वो एक साथ इतने सारे लोगों की चोरी कैसे कर सकता है? और वैसे भी सुरंग के अंदर से गुजरने में सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। इतनी देर में कोई इतने सारे लोगों की चोरी कैसे कर सकता है? मैं नहीं जानता। जिसने भी चोरी की है उसे जल्द से जल्द पकड़ो और जेल की सलाखों के पीछे डालो। इतना कहकर ऑफिसर वहां से चला जाता है और धर्मेश अपने माथे पर हाथ मारते हुए रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल इतना सारा सोना लेकर वहां से अपनी गुफा में 9-11 हो जाती है। पुष्पा, पुष्पा राज, मैं झुकेगा नहीं साला। आइला, इतना सारा सोना, मेरा तो बम्पर ओपनिंग लगाए रे बाबा। चुड़ैल इतना सारा सोना और पैसे अपने ऊपर हवा में उछालने लगती है और बहुत खुश होती है। ऐसे ही वो लोगों की चीजें चुराती है और अपनी गुफा में ले जाती है। एक दिन चुड़ैल गांव की सैर करने के लिए आती है। आइला, आज तो अपन इस गांव की सैर करके ही रहेगा। काफी टाइम हो गया है अपने गांव वालों को देखे बिना। थोड़ी उनकी खैर खबर भी लेकर आती हूँ। चुड़ैल गांव में पहुंच जाती है, जिसके बाद चुड़ैल को गांव में चोरी करने के लिए बहुत सी चीजें मिल जाती हैं। आइला, यहाँ तो चुराने के लिए कितना सारा सामान है। ये होता है चोर के हाथ मोर। आज तो मैं यहाँ सबका सामान चुराऊंगी। अब शुरू होगी मेरी लूट मार। शैतान देता है तो चप्पर फाड़ कर देता है और इंसान का सब कुछ लुट जाता है। ये कहकर चुड़ैल गांव में लूट मार करने लगती है। कभी किसी की सब्जियां चुराती तो कभी किसी की दुकान से कपड़े चोरी कर लेती। तभी चुड़ैल को एक आदमी के हाथ में iPhone 13 Pro दिखाई देता है, जिसे देखकर चुड़ैल खुद से बोलती है, आइला, क्या बात है, आईफोन, और वो भी iPhone 13 Pro। ये तो पूरी एक किडनी के समान है। आज तो लगता है मैं किसी की किडनी ही चुरा लूंगी। आइला आइला, मजा आ गया। चुड़ैल तुरंत जाती है और उस आदमी का आईफोन चुरा लेती है, जिसके बाद वो आदमी अपना आईफोन यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है। अरे हे भगवान, मेरा आईफोन कहाँ गया? अभी तो लिया था। अरे पूरी किडनी के जितने पैसे दिए थे, अरे पूरे के पूरे 1.5 लाख रुपए का आईफोन था। अरे ढूंढो, मेरा आईफोन कहाँ गया? वो आदमी तुरंत अपने आईफोन चोरी होने की रिपोर्ट पुलिस में लिखवा देता है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी पुलिस चोर को ढूंढ नहीं पाती। ऐसे ही चलते चलते चुड़ैल को 3 लोग दिखाई देते हैं,
जिनमें से एक अंधा होता है, दूसरा बहरा और तीसरा हकला होता है। आइला, ये क्या है? ये तो पूरे गांधी जी के बंदर हैं रे बंदर। इनको परेशान करने में तो और भी मजा आएगा। तभी चुड़ैल उन तीनों के पास जाती है, जिसके बाद चुड़ैल उन्हें परेशान करने लगती है। आइला, इस अंधे का क्या चश्मा है। इस चश्मे को तो मैं पहनूंगी। इससे पहनकर मैं बहुत ब्यूटीफुल लगूंगी। तभी चुड़ैल अंधे का चश्मा उतार कर पहन लेती है, जिसके बाद हकला हवा में चश्मा उड़ता हुआ देख बोलने लगता है। अबे क्या कहने की कोशिश कर रहा है? कुछ सुनाई नहीं दे रहा, केवल यही सुनाई दे रहा है, चू 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 चू। अबे कहीं तू मुझे चूतिया तो नहीं बोल रहा? यहाँ तुझे मैं अभी बताता हूँ। अबे चूतिया नहीं, चू 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 चू। अबे इस पागल ने मेरा चश्मा उतार लिया है और बार बार चू 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 कर रहा है। ऊपर से मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। अबे कुत्ते, तू पहले से ही अंधा है, तुझे दिखाई क्या खाक देगा? अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे अंधा बोलने की? साले मेरी चील जैसी निगाहें हैं, सब कुछ दिखाई देता है मुझे। अभी रुक, तुझे मैं अभी बताता हूँ। चुड़ैल, चुड़ैल, सालों यहाँ पर एक भयानक चुड़ैल है। अबे अंधा मैं हूँ या फिर तू? दिन में भी तुझे चुड़ैल दिखाई दे रही है? तुम दोनों का कहीं दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? वो तीनों आपस में ही लड़ने झगड़ने लगते हैं, जिसके बाद चुड़ैल खुद से कहती है, आइला, अब आया ना मजा। अब इनका सारा पैसा लूट कर यहाँ से चली जाती हूँ। चुड़ैल उनका सारा पैसा लूट लेती है और वहां से चली जाती है। जिसके बाद आगे जाकर उसे एक कूड़े के ढेर के पास गरीब बच्चे दिखाई देते हैं, जो कूड़े के डस्टबिन में से खाना ढूंढ रहे और खाना खा रहे थे, जिन्हें देख चुड़ैल खुद से कहती है, आइला, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। इस दुनिया में कितने बेसहारा और गरीब बच्चे हैं जिन्हें अच्छी जिंदगी की बहुत ज्यादा जरूरत है। इतने समय से मैंने चोरी की और कभी किसी का भला नहीं किया, लेकिन आज ये देखकर मेरी आंखें भर आई हैं। अब मैं अपना सारा चोरी का पैसा इन गरीब बच्चों की सेवा में लगाऊंगी। आज से यही मेरा मकसद होगा। इतना कहकर चुड़ैल तुरंत खाना चोरी करके लाती है और उन बच्चों को दे देती है, जिसके बाद से चुड़ैल गरीब और बेसहारा बच्चों की मदद करने लगती है। वाटर पार्क वाली चुड़ैल। आशा, मीतू, शेफाली तीनों वाटर पार्क में आकर राइड्स लेना शुरू कर देते हैं। फिर वो ट्यूब पहनकर स्विमिंग पूल में मजे करते हैं। तभी आशा कहती है, ओ यार, कितना मजा आ रहा है। ठंडे पानी में तो बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल सही प्लान बनाया। अच्छा हुआ हम यहाँ पर आ गए। अरे चिंता मत करो, अभी शॉवर के नीचे डांस भी करेंगे। ये हिप हिप हुर्रे, ये हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। तीनों स्विमिंग पूल में मजे कर रहे थे। इतने में आशा का पैर पानी में कोई जोर से खींचता है, तो वो चिल्लाती है, आह, 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 आह। अरे आशा, क्या हुआ? तुम इतनी चीख क्यों रही हो? वो मुझे लगा जैसे किसी ने अभी अभी मेरे पैरों को छुआ। पागल, धोखा हो गया होगा तुझे। इसमें किसी का पैर टच हो गया होगा पानी के अंदर, इसीलिए तुझे ऐसा लगा होगा। तीनों स्विमिंग पूल में फिर से मजे करते हैं। कोई इधर जा रहा था, कोई उधर। कभी शेफाली उस पर पानी डाल रही थी, तो कभी आशा मीतू पर। इतने में पानी के नीचे डरावना हाथ आशा का पैर पकड़ता है और उसे पानी में अंदर की तरफ खींच लेता है। उसके दोनों दोस्त उससे बेखबर होते हैं। वो अपनी धुन में थे। वहीं पानी के अंदर ज्यादा देर रहने से आशा मर चुकी थी। तभी शेफाली कहती है, अरे मीतू, आशा कहाँ गई? वो कहीं दिख नहीं रही बहुत देर से। अरे हाँ, मैंने भी उसे बहुत देर से नहीं देखा। कहाँ जा सकती है? कुछ देर पहले हमसे बात तो कर रही थी। चलो ढूंढते हैं उसे। वो पूल से निकल रहे होते हैं कि एक लड़की जोर से डरकर चिल्लाते हुए कहती है, बचाओ, कोई बचाओ। वो। अरे शेफाली, उधर देख, एक लड़की चिल्ला रही है। उसके पास चलते हैं, पता नहीं क्या हुआ। हाँ, चलो। क्या हुआ? सब ठीक तो है? जैसे वो लड़की अपने हाथ से एक और इशारा करती है, तो मीतू देखती है कि स्विमिंग पूल में आशा की लाश पानी में तैर रही है। वहाँ के सभी लोग ये देखकर दंग रह जाते हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। आशा, तुझे ये क्या हो गया? क्यों चली गई तू हमें छोड़ के? आशा को क्या हुआ? उसकी मौत ऐसे कैसे हो सकती है? दोनों आशा की मौत से बहुत गहरे सदमे में थे। ऐसे ही 2 हफ्ते बाद उसी वाटर पार्क में एक लड़का और लड़की की मौत हो जाती है। उनके हाथ को मानो जैसे कि भूखे जानवर ने बड़ी बेरहमी के साथ चबाया हो। मौत का सिलसिला यूं ही थमता नहीं है।
कश्मीरा अपने पति नितिन के साथ वाटर स्लाइड करके पानी में गिरती है। तभी उसका पति कहता है, अरे कश्मीरा कहाँ हो? अरे चलो बाहर आओ, मुझे पता है तुम मुझे डराना चाहती हो, लेकिन मैं तो डरूंगा ही नहीं। जल्दी आओ बाहर, वरना मैं पानी के अंदर आ जाऊंगा। जहां नितिन अपनी पत्नी को ढूंढ रहा था, वहीं पानी के अंदर चुड़ैल कश्मीरा को कहती है, आखिर मेरा एक शिकार और आ ही गया। अब तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तेरा पति तुझे ढूंढता रह जाएगा। छोड़ो मेरा गला, छोड़ो मुझे, क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? जाने दो, मेरे पति मुझे बुला रहे हैं। इस वाटर पार्क में आने वाले हर शख्स को मैं मार डालती हूँ, तो तू कैसे उम्मीद कर सकती है कि मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगी? जाने दो मुझे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इतने में वो चुड़ैल कश्मीरा की जान ले लेती है और उसे भी मार डालती है। फिर पानी से बाहर आकर नितिन का गला पकड़कर कहती है, अपनी पत्नी को ढूंढ रहा है ना तू? आजा, मैं तुझे उसी के पास लेकर चलती हूँ। चुड़ैल ऐसा कहकर उसका गला पकड़कर दूसरे झूले की तरफ ले जाती है, जहाँ कश्मीरा की लाश पड़ी होती है, और वो कहती है, देख लिया ना तूने अपनी पत्नी को? अब मैं तुझे भी इसकी तरह मार डालूंगी, देखता जा। कश्मीरा, अरे कश्मीरा ये क्या? कितनी खुश थी वो वाटर पार्क में आकर, और तुमने उसे मार डाला। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू मुझे मारेगा? एक चुड़ैल को? मौत तो तेरी आई है अब। ऐसा कहते ही वो चुड़ैल नितिन को भी जान से मार डालती है। किसी को कानो कान खबर नहीं होती कि वो पति पत्नी कहाँ गई। ऐसे ही रक्षाबंधन के मौके पर एक भाई अपनी बहन को वाटर पार्क लेकर आता है। दोनों बहुत ही मजे से राइड लेते हैं, खाना खाते हैं, गेम खेलते हैं। तभी वो एक बड़े से झूले के पाइप से आ रही थी कि चुड़ैल उसे पकड़ लेती है। मार डालूंगी, तुझे भी मार डालूंगी। अब तू भी मरेगी जैसे बाकी लोग मरे हैं। पर मैंने क्या किया है? छोड़ दो मुझे, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मेरा हाथ छोड़ो। भैया, रणवीर भैया, मुझे बचाइए भैया, मेरे भाई के पास जाने दो मुझे। नहीं, अब तो तुझे मरना ही होगा। चुड़ैल ऐसा बोलकर रीना के बाल पकड़कर उसे पानी में बार बार डुबोती है। तभी उसका भाई रणवीर आकर कहता है, चुड़ैल, इसकी इतनी हिम्मत? छोड़ मेरी बहन को, काली चुड़ैल। अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तुझे जो करना है कर ले। तेरी बहन भी मर जाएगी और तू भी मरेगा। मैं जानता हूँ इस वाटर पार्क में जितनी भी मौतें हुई हैं उसकी जिम्मेदार तुम हो, वाटर पार्क वाली चुड़ैल। पर तुम ये सब क्यों कर रही हो? जरूर इसके पीछे कोई गहरी बात है। हाँ है, इन सब के पीछे वजह है। 4 महीने पहले मेरे पति पार्थ मुझे इस वाटर पार्क में लेकर आए थे। मैं यहाँ बहुत खुश हुई थी, लेकिन मुझे वाटर राइड से डर लगता था। उनके साथ मैंने बहुत वाटर राइड्स ली, लेकिन फिर एक बार वो मुझे स्विमिंग पूल की तरफ ले आए और बोले, अच्छा अब और करोगी? हमने इतने मजे भी कर लिए, अब तो अपना डर निकाल दो। नहीं नहीं पार्थ, मुझे डर लगता है। मैंने तुम्हारे साथ राइड कर ली, वो काफी है। अब मुझे नहीं जाना इसमें। नहीं नहीं शीना, जाना तो तुम्हें पड़ेगा। ये बोलते ही पार्थ उसे उठाकर पानी में पटक देता है, जिससे शीना उस समय पूल में डूब जाती है और अंदर की सतह उसके सिर पर लग जाती है, जिसकी वजह से पूरा स्विमिंग पूल लाल खून की तरह भर जाता है। पार्थ उसे जब तक हॉस्पिटल ले जाता है तब तक शीना मर चुकी थी। मैं जानती हूँ पार्थ ने जानबूझकर मेरे साथ वो सब किया। वो चाहता तो मुझे बचा सकता था। पता था उसको कि मुझे तैरना नहीं आता, फिर भी उसने वही किया। छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। तो तुम चाहती क्या हो? अपने पति को ही मारोगी ना? हाँ, मुझे वो चाहिए हर हाल में। जब तुम उसे लेकर आओगी तभी तुम्हारी बहन को छोड़ूंगी मैं। प्लीज मेरी बहन को छोड़ दो, मैं तुम्हारे पति को तुम्हारे पास लेकर आता हूँ। कहाँ मिलेगा मुझे वो बताओ। रणवीर की बात सुनकर चुड़ैल उसे अपने पति का एड्रेस बता देती है। रणवीर भागता हुआ पार्थ के पास पहुंच जाता है और वाटर पार्क ले आता है। तभी वो कहता है, शीना, शीना तुम चुड़ैल कैसे बन गई? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं पार्थ। तुमने मुझे धोखे से मारा है, जानबूझकर। नहीं नहीं शीना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ।
तुम्हारे साथ मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मैंने जानबूझकर नहीं किया था, मैं तो बस तुम्हारा डर निकालना चाहता था, मेरा विश्वास करो। चुड़ैल रणवीर की बहन को छोड़ देती है और पार्थ का गला पकड़ लेती है। पार्थ उसे बहुत समझाता है, तभी चुड़ैल कहती है, विश्वास कर लूं तुम्हारा, जब तुमने मेरे साथ क्या किया, ये सब पता होने के बाद भी मुझे गिरा दिया, क्यों? मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, मैं सच में ऐसा नहीं करना चाहता था, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें हॉस्पिटल भी लेकर गया, लेकिन जब तक तुम जा चुकी, प्लीज मेरा यकीन करो। चुड़ैल पार्थ की बात पर यकीन कर लेती है और उसे गले लगाकर वापस हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है, जिसके बाद से उस वाटर पार्क में कोई हादसा नहीं होता।